देखना है कि किस तरह से हम जो हमारा टेबल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है फायरबेस के ऊपर, जो हमने लास्ट टाइम जो है वो अपलोड किया था फायरबेस के अंदर, वो किस तरह से हम जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। तो सिंपल हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी के अंदर ही ये वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं सारी। लेआउट के ऊपर जाते हैं जी। एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल को ओपन कर लेते हैं जी। ये जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना हुआ है, इसी के साथ एक और बटन ऐड अप कर लेते हैं, जो कि हम देख लेते हैं कि हम उस बटन पे क्लिक करें तो क्या हो। जो पहले से डाटा हमारा पड़ा हुआ है डाटा बेसिस के अंदर, वो डाटा जो है वो हम फैच करना चाह रहे हैं। तो मैं लास्ट पे क्या कर रहा हूँ, एक बटन प्लेस कर रहा हूँ जी। हाइट वेट थी, मैं इसकी रैप कंटेंट ही कर देता हूँ। टेक्स्ट में इसको दे देता हूँ जी शो कंटेंट के नेम से, या शो डाटा के नेम से हम बना लेते हैं। और इसको कोई ना कोई आईडी भी हम असाइन कर लेते हैं। आईडी हम इसको दे लेते हैं, शो के नेम से दे लेते हैं जी। ओके जी। ओके, नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि हम इस बटन के ऊपर चाहते हैं कि जैसे ही क्लिक हो तो हम ऑन क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट करते हैं, कि जैसे ही क्लिक हो तो क्या होना चाहिए जी, हमारा जो डाटा हमारी डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है वो डाटा जो है वो हमें शो हो जाना चाहिए। तो साथ हम चलते हैं जी मेन एक्टिविटी डॉट जावा पे। सबसे पहले तो हमने उस बटन को क्या करना है जी, उसका रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है। पहले हमने एक बटन बनाया हुआ, अब हम B1 के नेम से बना लेते हैं। दूसरा काम हमने क्या करना है, उसको इनिशियलाइज करना है। तो B1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड उसके अंदर आर डॉट आई डी डॉट शो, हमने उस बटन को जो है वो आईडी दी हुई है, तो आर डॉट आई डी डॉट शो हमने जो है वो कॉल कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट करना है। तो ऑन क्रिएट के बाहर हम करेंगे जी बेसिकली, तो ऑन क्रिएट के बाहर हम कर लेते हैं जी B1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड उसी तरह से न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, ये हमने लिसनर जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हमने सिंपली क्या करना है जी क्या मसला है। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, इसके अंदर हमने कोड राइट अप करना है कि किस तरह से हम जो है वो डेटाबेसिस से डाटा जो है वो फेच कर रहे होंगे, और वो डाटा जो है वो हम डिस्प्ले करवा रहे होंगे यूजर को। ओके जी, क्या करते हैं जी हम यहाँ पे, सबसे पहले तो हम सिंप्लिसिटी के लिए कर लेते हैं जी, एक डेटाबेस रेफरेंस की एक क्लास होती है, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने डेटाबेस को यूज़ करना है तो डेटाबेस का रेफरेंस हमें चाहिए। तो डेटाबेस रेफरेंस की एक क्लास हम यूज़ करते हैं, डेटाबेस रेफरेंस, इसका किसी भी नेम से एक इंस्टेंस क्रिएट कर लें, लाइक XYZ के नेम से कर लेते हैं। डेटाबेस रेफरेंस इज इक्वल टू, जैसे हम डेटाबेस का इंस्टेंस बनाते थे, चल जा क्या हो गया है, Firebase database dot get instance, Firebase database dot get instance dot get reference। यहाँ तक तो हम ये काम कर लेते हैं कि हमने सिंपली क्या किया, डेटाबेस रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको हमने साथ ही जो है वो इनिशियलाइज भी करवा दिया है। ओके, अब हमने इसी को यूज़ करते हुए क्या करना है, अपने जो भी हमारा डाटा पड़ा हुआ है और किस टेबल को यूज़ करते हुए हमने डाटा को रिट्रीव करना है, वो सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पे बताना है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने इंस्टेंस बनाया है XYZ डॉट, अब हमने क्या बताना है कि ये बेसिकली हम डेटाबेस रेफरेंस के थ्रू कहाँ तक पहुंचे हैं, ये हम पहुंचे हैं अपनी सिंपल डेटाबेस तक। अब डेटाबेस से आगे हमने क्या बताना है, डेटाबेस से आगे हमने बताना है अपने टेबल का नेम। तो हम टेबल का नेम कैसे बताएंगे, डॉट चाइल्ड, और उसके अंदर हम अपने टेबल का नेम पास कर देंगे। तो डॉट चाइल्ड, हमारे टेबल का नेम क्या रखा था कल हमने, किसी को याद है? हाँ, किसी को याद है कल हमने टेबल का नेम क्या रखा हुआ था? ओके जी, चेक कर लेते हैं। ये वैसे इधर से भी चेक हो जाएगा, एंड्रॉयड स्टूडियो से भी, क्योंकि हम मेन एक्टिविटी के अंदर ही वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे टेबल का नाम है, ये लॉगिन टेबल का नाम है हमारे। ओके, यहाँ पे हम क्या पास कर देते हैं, लॉगिन, कि हम लॉगिन टेबल का डाटा गेट करना चाह रहे हैं, लॉगिन।
ओके, ये तो हम पहुंच गए हैं अब टेबल तक, कि हमने जो है वो टेबल तक पहुंच गए हैं कि लॉगिन टेबल का डाटा जो है वो हमने यूज करना है। इससे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हम एक मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, वैल्यू इवेंट लिसनर वाला। वैल्यू इवेंट लिसनर को जो है वो हम यूज करते हुए यहाँ पे जो है वो सारी वैल्यूज जो है वो गेट कर रहे होंगे। तो हमने क्या किया, सिंपली डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर, और उसके अंदर हमने क्या करना है, न्यू का कीवर्ड एंड वैल्यू इवेंट लिसनर, इनके मेथड्स को जो है वो हमने इंप्लीमेंट कर देना है। अब इसके थ्रू क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे दो मेथड्स इंप्लीमेंट हुए हैं, एक ऑन डाटा चेंज का मेथड इंप्लीमेंट हुआ है और एक ऑन कैंसल्ड का मेथड जो है वो इंप्लीमेंट हुआ है। ऑन डाटा चेंज के मेथड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमारा होगा, क्या नाम है, जो भी हमें डाटा रिट्रीव हो रहा होगा वो इस मेथड के अंदर डाटा जो है वो हमें रिट्रीव हो रहा होगा। मीन हमारा जो पूरा का पूरा टेबल जो आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, इस स्नैपशॉट के ऑब्जेक्ट के अंदर आके जो है वो स्टोर हो रहा है। और ऑन कैंसल्ड का मेथड किस लिए है कि अगर किसी भी वजह से आपका टेबल से डाटा फैच नहीं होता तो जो भी एरर होगा वो एरर जो है वो हम यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे। तो वो कहाँ पे आके शो हो रहा है, वो इस एरर के अंदर जो है वो इस एरर के वेरिएबल के अंदर जो है वो आके स्टोर हो रहा है जी। ओके, यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, ऑन कैंसल्ड के अंदर तो हम सिंपली टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं कि अगर कोई एरर आता है तो हमें यहाँ पे एरर का मैसेज डिस्प्ले हो जाए, तो टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। दूसरी चीज हमें सबसे पहला क्या बताना है, हमें यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बताना है। तो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बताते होते थे जी, पोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, फिर कॉन्टेक्स्ट में आपने एक्टिविटी आपकी चल रही है, मेन एक्टिविटी जावा है, मेन एक्टिविटी लिखेंगे। मेन एक्टिविटी लिख दिया मैंने, नेक्स्ट। सर हम लोगों ने एरर शो करवाना है यहाँ पे कि ऑन कैंसल मेथड में, कि अगर डेटाबेस ने कोई एरर शो करवाया तो वो उसके हिसाब से टेक्स्ट एंटर कर देंगे इधर। डॉट दिस भी बच्चे बताना होता है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे फिर हमने एरर डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे हम एरर डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे हम सिंपली जो है वो जिस वेरिएबल के अंदर हमें एरर रिसीव हो रहा है उसके थ्रू जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो हमें जो एरर रिसीव हो रहा है वो किसके अंदर रिसीव हो रहा है, इस एरर के अंदर रिसीव हो रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, एरर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट गेट टेक्स्ट, या सिंपली डॉट टू स्ट्रिंग भी कर दें तो ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। एरर डॉट टू स्ट्रिंग हमने प्लेस करवा दिया है। और तीसरी चीज क्या बताते थे जी, जी वेरिया बच्चे, सो जाते हैं फिर। सर लेंथ और बतानी है उसकी। डॉट शो का मेथड कॉल करते हैं। ठीक हो गया जी, ये तो हमने काम कर लिया यस। कि ऑन कैंसल मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया कि अगर किसी भी वजह से एरर आता है, कैंसिल हो जाता है, हमारा टास्क जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता, तो उस केस के अंदर जो है वो हमें एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, सेकंड ऑन डाटा चेंज का है कि अगर कोई एरर नहीं आता, हमारे पास डाटा जो है वो सक्सेसफुली आ रहा है हमारे पास, तो अब हमने उस डाटा को जो है वो वन बाय वन रिकॉर्ड मूव करना है, या वन बाय वन जो है वो हमने क्या करना है, उसको कॉलम बाय कॉलम जो है वो मूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये जो स्नैपशॉट का इंस्टेंस आ रहा है ना, इस स्नैपशॉट के इंस्टेंस के अंदर बेसिकली पूरा का पूरा टेबल जो है वो हमें फेच हो रहा है। अब टेबल से आगे हमने रोज पे मूव करना है, और रोज से आगे हमने क्या करना है, कॉलम्स के ऊपर भी जो है वो मूव करना है। तो देखते हैं जी कैसे मूव करेंगे जी। यहाँ पे हम सिंपल एक फॉर लूप इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम टेबल की बात कर रहे हैं, स्नैपशॉट का जो इंस्टेंस है उसके अंदर तो हमारा पूरा का पूरा टेबल पड़ा हुआ है। तो पूरे के पूरा टेबल को एट वंस हम जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते, या एट वंस हम डील नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन रो जो है वो मूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करते हैं ताकि हम वन बाय वन जो है वो यहाँ पे मूव कर रहे हो फॉर। ओके, स्नैपशॉट के अंदर पूरा टेबल पड़ा हुआ है, उसकी डाटा टाइप क्या है, डाटा स्नैपशॉट उसकी डाटा टाइप है। और दूसरी चीज यहाँ पे हमने जो फॉर लूप के अंदर रो के अंदर मूव करना है, तो रो के अंदर जो हमने इंस्टेंस क्रिएट करना है, या रो भी बेसिकली क्या है, डाटा स्नैपशॉट टाइप की ही एक जो है वो इंस्टेंस होगा। तो हमें यहाँ पे एक डाटा स्नैपशॉट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, डाटा स्नैपशॉट, इसी टाइप का हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, डाटा स्नैपशॉट किसी भी नेम से आप यहाँ पे डिक्लेयर कर लें जी, डाटा स्नैपशॉट, इसको फॉर एग्जांपल हम डाटा के नेम से कर लेते हैं। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है जिसकी डाटा टाइप क्या है, डाटा स्नैपशॉट। और फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, अब इस डाटा को हमने इनिशियलाइज भी करवाना है। कैसे इनिशियलाइज करवाएंगे, हम इस स्नैपशॉट के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको इनिशियलाइज करवाएंगे। तो सिंपली हमने एक रो उठानी है, किससे उठानी है, स्नैपशॉट से उठानी है।
तो सिंपली क्या करेंगे, स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन जो है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे मेथड जो है वो यूज कर लिया, स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन। यहाँ तक किसी को समझ में आई हो तो बताइए जी। सर ये डेटा स्नैपशॉट का बता देते दोबारा। देखें, जहां तक समझ आ गई है कि ये स्नैपशॉट के अंदर हमारा पूरा का पूरा टेबल जो है वो रिट्रीव होके आ रहा है। जी सर आ गई, यहाँ तक तो आ गई। ठीक है, इससे आगे हमने मूव कैसे करना है, इससे आगे सबसे पहले हमने जो है वो देखें, ना तो हम पूरे के पूरे टेबल को एट वंस डील कर सकते हैं, ना ही हम पूरे की पूरी रो को एट वंस जो है वो डील कर सकते हैं। तो हमें इससे नीचे वाले हायरार्की पे जाना है बेसिकली, कि मीन हमें टेबल में से सबसे पहले एक रो पे जाना है और उस रो में से स्पेसिफिकली एक कॉलम पे जाना है, तो तब हम जो है वो वहां से डाटा गेट कर सकते हैं। तो डाटा स्नैपशॉट के अंदर जो है वो पूरा का पूरा टेबल पड़ा हुआ है इस स्नैपशॉट के अंदर। तो इससे आगे हमने कहाँ पे जाना है, इससे आगे हमने एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमारी सिर्फ एक रो पड़ी हुई हो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, जो भी हमारी रो बनती है वो सिर्फ रो जो है वो पड़ी हुई हो। तो हमने क्या किया है, डाटा स्नैपशॉट टाइप का ही एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको हमने डाटा का नाम दिया है, और उसको साथ ही इनिशियलाइज भी करवाया है। कैसे इनिशियलाइज करवाया है कि जिस हमारे वेरिएबल के अंदर पूरा का पूरा टेबल पड़ा हुआ स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन का बिल्ट इन मेथड हमने यूज किया। ये बेसिकली क्या करेगा, स्नैपशॉट पूरे का पूरा टेबल है तो उसमें से एक उसका जो चाइल्ड है, क्योंकि टेबल का चाइल्ड क्या होगा बेसिकली, अगर हम हायरार्की को देखें तो टेबल का चाइल्ड बेसिकली एक रो है, रो का चाइल्ड क्या होगा, उसका एक कोई ना कोई कॉलम होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन के स्नैपशॉट का जो चाइल्ड है उसमें से एक इंस्टेंस को गेट करें और क्या कर दे, उसको डाटा के अंदर जो है वो ला के स्टोर कर दे। क्लियर हुई ये चीज? यस सर हो गई। ठीक हो गया जी। अब आगे इसी तरह से हमने मूव करना है, इसको हमने लेके चलना है जी। अब आगे फर्दर इसके चाइल्ड के ऊपर मूव करना है। अब रो का चाइल्ड क्या होगा, बेसिकली रो का चाइल्ड हमारा एक कॉलम होगा। तो हमने क्या करना है, एक यहाँ पे हम वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग, इसको फॉर एग्जांपल नेम का दे देते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे बेसिकली, हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे या जो हमने गेट करना है। अब हमारा डाटा किसके अंदर पड़ा हुआ है, डाटा के वेरिएबल के अंदर पड़ा है, डाटा डॉट चाइल्ड, क्योंकि हम डाटा भी बेसिकली पूरी की पूरी एक रो है, रो से आगे फिर हमने फर्दर जो है वो उसके चाइल्ड पे जाना है, तो डाटा डॉट चाइल्ड का मेथड यूज करेंगे। और इसके अंदर आपने बताना है कि किस चाइल्ड को आप असेस करना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको फायरबेस का स्ट्रक्चर दिखा दूं जरा। किस नेम से था जी हमारा प्रोजेक्ट, फायर टेस्टिंग आई थिंक, फायर बेस्ड टेस्टिंग सर। फायर बेस्ड टेस्टिंग वाला था। यस सर। ये आ गया जी, फायर बेस्ड टेस्टिंग। ओके जी, रियल टाइम डेटाबेसिस पे आते हैं। बेसिकली हम रियल टाइम डेटाबेसिस के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ ना उसको असेस करने की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आ गया जी लॉगिन का टेबल। सबसे पहले हम लॉगिन के टेबल पे गए थे, फिर हमने क्या था जी कि लॉगिन का चाइल्ड, लॉगिन का चाइल्ड कौन है, कोई ना कोई यूजर है, वो हमने गेट कर लिया। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये देखें, ये क्या है बेसिकली, ये उसके कॉलम है, ये पूरी एक रो है, ये जो ECV है ये पूरी एक रो है। और ये क्या है बेसिकली, ये फर्दर उसके जो है वो चाइल्ड है, यू ईमेल, यू नेम और यू पासवर्ड। तो हम रो तक तो पहुंच गए हैं, मीन ये ECVM यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं। अब फर्दर हमने क्या करना है, यू ईमेल, यू नेम और यू पासवर्ड के थ्रू जो है वो मूव करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया है कि हम उसके फर्दर चाइल्ड पे जाना चाह रहे हैं। किस चाइल्ड को आप असेस करना चाह रहे हैं उसका नेम आप यहाँ पे पास करेंगे। उसका नेम क्या है, ये अभी हम फायरबेस के अंदर देख के आए थे, यू ईमेल है, यू नेम है और यू पासवर्ड है। हम क्या करते हैं, सिंपली इनको जो है वो गेट कर लेते हैं। नेम के वेरिएबल बनाया है तो हम यू नेम यहाँ पे गेट कर लेते हैं, डॉट गेट वैल्यू का मेथड यूज करेंगे और डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके थ्रू क्या होगी कि यू नेम वाला जो कॉलम आपका फायरबेस के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वो वाली वैल्यू आपकी आके नेम के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। ये चीज समझ आई है, को नहीं आई? आ गई है सर। ठीक हो गया जी। इसी तरह से हमने सारे वो लेने हैं जो भी हमारे कॉलम्स हैं, तो इसी को हम कॉपी करते हैं। एक दफ़ा यूज़र का पासवर्ड गेट कर लेते हैं और दूसरी दफ़ा यूज़र का ईमेल गेट कर लेते हैं, Ctrl+V एंड Ctrl+V। यहाँ पे हम नेम की जगह पे ईमेल कर लेते हैं जी।
और नेम की जगह पे पासवर्ड कर लेते हैं जी। और यहाँ पे क्या करते हैं, यू नेम की जगह पे यू ईमेल है, और इधर क्या था जी, आई थिंक सिंपल पासवर्ड था, फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं जी, क्योंकि स्मॉल कैप्स का भी डिफरेंस होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। यू ईमेल है, यू नेम है, और यू पासवर्ड है, सॉरी यू पासवर्ड है, हमने सिर्फ यू पासवर्ड लिखा है जी यहाँ पे, तो ये आ गया यू पासवर्ड। ठीक हो गया जी। अब डाटा हमने गेट कर लिया है, अब सिंपली हमने क्या करना है, टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं और थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्पेसिफाई कर देते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। सबसे पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट बताना है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। दूसरी चीज हमें डाटा बताना है जी, डाटा में अब हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करने की जरूरत होगी। स्ट्रक्चर में हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि डबल कोट्स के अंदर हम पहले तो प्रिंट करवाते हैं यूजर ईमेल या यूजर नेम प्रिंट करवा लेते हैं, यूजर नेम स्पेस कॉलन इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेसिस दे देते हैं, और कंकैटिनेट करके इसके साथ क्या प्रिंट करवा देते हैं, ये जो नेम के वेरिएबल के अंदर हमने डाटा गेट किया है ये प्रिंट करवा देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया है, प्लस नेम आ गया। ठीक हो गया जी। दोबारा से कंकैटिनेशन करते हैं और डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रक्चर दोबारा से स्पेसिफाई करते हैं कि थोड़ी सी स्पेसिस आए, फिर उसके बाद होना चाहिए यूजर ईमेल और स्पेसिस डाल दें, कॉलन स्पेसिस, और बाहर आके क्या कर दें, प्लस ईमेल। ठीक हो गया जी। इसी तरह से तीसरा बना लेते हैं जी हम यहाँ पे, फिर दोबारा कंकैटिनेशन हमने करनी है, प्लस और डबल कोट्स के अंदर स्पेसिस दे दें, यूजर पासवर्ड स्पेसिस कॉलन स्पेसिस, और लास्ट पे हम क्या कर देते हैं, पासवर्ड को प्रिंट करवा देते हैं, प्लस पासवर्ड। ठीक हो गया जी। और थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि हमें चीज़ें क्लियर हों। थर्ड आर्ग्यूमेंट हम क्या पास करते हैं टोस्ट मैसेज का, उसकी लेंथ, तो टोस्ट डॉट लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट डॉट शो। जी, ये आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक किसी इसको जो एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी। एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, पहले तो इसको देख लेते हैं जी। इट्स मीन के डाटा उसके पास जो है वो नहीं आ रहा, लॉगिन का टेबल है, वैल्यू इवेंट लिसनर फॉर डाटा चेंज। ओके, पहले तो यहाँ से वेरीफाई कर लें, लॉगिन का ही टेबल है। जस्ट मिनट इसको देख लेते हैं जी। फर्स्ट स्टेप, ऐसे ही हुआ था। Add value event listener database reference firebase database dot get instance dot get reference। ओके जस्ट अ मिनट, इसको मेरा ख्याल है कहीं हमने रिजर्व्ड कीवर्ड तो नहीं यूज कर लिया कहीं पे। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल टोस्ट मैसेज भी डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि क्या हम इस स्टेटमेंट पे जा रहे हैं ऐसे। मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ओके जिसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं,
फिर देखते हैं क्या मसला है। ओके, आई थिंक मुझे जो प्रॉब्लम समझ आया वो ये है कि हमने इस ऑन क्लिक लिसनर को ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर ही इम्प्लीमेंट करना है। इसको कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ से और इसको ऑन क्रिएट के अंदर ही इम्प्लीमेंट करते हैं जी। ओके, कंट्रोल वी। ओके जी, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं इसको, क्योंकि इस मेथड को हम पहले कहीं कॉल नहीं कर रहे थे। ऑन क्रिएट के अंदर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा ना, तो ऑन उसके अंदर बाहर जो हम काम कर रहे थे उसके अंदर जो है वो हम इसको कहीं पे कॉल नहीं कर रहे थे। कि शो डाटा किया, अभी भी नहीं, नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक हो गया जी, थोड़ा टाइम लगाता है, हो रहा है वैसे। उस्मान अली यूज़र ईमेल हेलो 3-4 दफ़ा हमने किया तो 3-4 दफ़ा शो हो जाएगा। हो जाए स्टॉप भाई। अब तो सीरीज ही चल पड़ी है। ओके, कंप्लीट हो गया जी। ओके, दोबारा से करते हैं जी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हम कोई नया डाटा एंटर करते हैं जी। एंटर योर यूज़र नेम, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं जी अहमद, अहमद अली। ईमेल दे देते हैं जी ali@123 एट नहीं ऐसे नहीं, ali123@gmail.com। बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या सिर्फ पहला रिकॉर्ड शो करता है या नेक्स्ट रिकॉर्ड पे मूव करता भी है। एंटर योर पासवर्ड हम कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कंफर्म पासवर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, पहले तो बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा जी, यूज़र क्रिएटेड, और साथ ही हमें जो है वो शो भी होने लग गया है क्योंकि हमने उसको ऑन क्रिएट के अंदर ही कॉल किया हुआ है। ठीक हो गया जी।